मूवी स्टार्ट होता है और हमें एक ड्राइवर को दिखाया जाता है जो कि अपनी ट्रक लेके जा रहा था। तभी उसकी गाड़ी एक हिरन से गलती से टकरा जाता है। वो उसे देखने के लिए नीचे उतरता है। वो देखता है कि वो हिरन मर गया है और वो वहां से चला जाता है। पर उसके जाने के बाद वो हिरन फिर से जिंदा हो जाता है, क्योंकि ये हिरन बाकी हिरनों से अलग होता है। इसके बाद हमें इस मूवी का मेन कैरेक्टर सीको को दिखाया जाता है, जो कि एक कंपनी का हेड होता है। कुछ महीने पहले ही इसका डिवोर्स हो गया था और आज सीको का बेटी का बर्थडे था। सुहान अपनी मम्मी से मिलने की जिद करता है, जो कि बुसान शहर में रहती थी। सीको अपनी बेटी को खुशी के लिए बुसान जाने वाली ट्रेन पकड़ लेता है। ट्रेन छूटने वाला था, तभी एक लेडी ट्रेन के अंदर घुस जाता है। इस लड़की को ज़ोंबी ने काटा था और वो कुछ ही देर में ज़ोंबी बन जाता है। ट्रेन के लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि ट्रेन में एक पागल इंसान घुस गया था और वो ट्रेन की स्टाफ उसको भगाने में बिजी था। सुहान बाथरूम गया हुआ था। उसके वापस आने में देरी होने के लिए सीको उसे ढूंढने जाता है। ऐसे में वो ज़ोंबी एक स्टाफ को बुरी तरह से काटने लगता है और वो धीरे धीरे उस बॉगी में रहे सारे बेसबॉल प्लेयर्स को इफेक्ट करने लगता है और बाकी लोग डर के मारे भागने लगता है। ये देख के सीको अपनी बेटी को लेके बड़ी मुश्किल से एक और बॉगी में भाग जाता है। सांगवो नाम की ये आदमी अपनी प्रेग्नेंट बीबी को बचाते हुए ज़ोंबिस को मारने लगता है और न्यूज़ से पता चलता है ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका था। ट्रेन के बचे कुछ लोग एक अलग बॉगी में आ जाता है। कुछ देर बाद एक स्टेशन आता है और सब लोग ट्रेन से उतर जाता है ताकि वो सुरक्षित अपने अपने घर जा सके। लेकिन स्टेशन के बाहर बहुत सारे ज़ोंबिस उन लोगों की तरफ एक साथ हमला कर देता है। ये देख के सभी वापस ट्रेन की तरफ जाने लगता है और वो बेसबॉल प्लेयर सबको स्टेशन के अंदर लेके उन ज़ोंबिस को बाहर ही लॉक कर देता है। ट्रेन में उठने के समय सीको अपनी बेटी से अलग हो जाता है, इसीलिए ये तीनों अपनी हाथों को कवर करके ज़ोंबिस को मारता हुआ आगे की बॉगी में पहुंचता है। तभी ये लड़का अपनी दोस्त को कहता है कि वो लोग आ रहा है और वो बॉगी की डोर ओपन करने को कहता है, लेकिन ये इंसान ट्रेन की सभी लोगों को डोर ओपन करने के लिए मना कर देता है और उन सभी को कहता है कि वो लोग भी इफेक्टेड हो गए होंगे और हमें हमारी फिक्र करना चाहिए। ये लोग किसी तरह से सामने वाले बॉगी की तरफ पहुंचता है। सामने वाली बॉगी की डोर लॉक होने के कारण बहुत कोशिशों के बाद भी सांगवो को एक ज़ोंबी ने काट लेता है। अब वो भी ज़ोंबी बन रहा था, लेकिन आखिर तक उन सब के साथ अकेले लड़के अपनी बीवी और बाकियों को बचाता है। जब सीको और उसकी साथी उन लोगों की बॉगी में आता है, तब सभी लोग उन लोगों को सामने वाले बॉगी में चले जाने को कहता है। उन लोगों की ये जुर्म देख के उनमें से एक ओल्ड लेडी पीछे की डोर ओपन कर देता है और ज़ोंबीज उन सब को एक एक करके मार डालता है। ट्रेन अब बुसान स्टेशन में पहुंचता है, लेकिन ड्राइवर देखता है कि ट्रैक के ऊपर एक ट्रेन गिरा हुआ है। ट्रेन के लोगों को वो कहता है कि अब ये ट्रेन आगे नहीं जा सकता और हम आगे की रास्ता किसी और ट्रेन से तय करेंगे। ये सुन के सीको और उसकी बाकी दोस्त नीचे उतर जाता है और ड्राइवर किसी और ट्रेन को ढूंढने लगता है और इस बॉगी में ये मतलबी इंसान और एक स्टाफ बाथरूम में छुपा हुआ था। मौका देख के वो उस स्टाफ को धक्का दे देता है और खुद निकल जाता है। ये लोग जा ही रहा था, तभी एक जलता हुआ ट्रेन उन लोगों के ऊपर आ जाता है, जिस वजह से ये दोनों अलग हो जाता है। दोनों ट्रेन की दूसरी डोर ओपन करने की कोशिश करता है ताकि वो उन लोगों के पास दोबारा पहुंच सके, लेकिन वहां पर भी वो शैतान इंसान आ जाता है और उसकी फ्रेंड को ज़ोंबीज की तरफ फेंक देता है, जिस वजह से उसे भी किसी ज़ोंबी ने काट लेता है। और हम देखते हैं कि वो अपनी दोस्त की ये हालत देख के रोने लगता है और तभी ये लड़की उसकी दोस्त को भी काट लेता है और वो दोनों भी ज़ोंबी बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीको और उसकी साथी ट्रेन के नीचे किसी तरह से बचे हुए थे। सीको उन सभी को वहां से बाहर निकालता है, लेकिन वो पागल इंसान को ज़ोंबीज मार डालता है। इधर ये इंसान ट्रेन को देख के उसके तरफ दौड़ने लगता है, लेकिन एक ज़ोंबी उसे काट लेता है। उसे बचाने के लिए ड्राइवर उसकी मदद करने जाता है, पर यह इंसान उसे भी धोखा दे देता है और खुद ट्रेन पकड़ लेता है। सीके उसकी बेटी और ये लेडी ट्रेन के पीछे भागता है। ज़ोंबीज भी उन लोगों का तेजी से पीछा करने लगता है। वो लोग ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन सभी ज़ोंबीज ट्रेन को पकड़ के ट्रेन के साथ साथ चलने लगता है। सीके उन सभी के हाथ में मारने लगता है ताकि उन लोगों का हाथ छूट जाए और वो कामयाब भी हो जाता है। सभी ट्रेन को छोड़ देता है। उसके बाद सीके ड्राइवर से बात करने के लिए ट्रेन की डोर ओपन करता है
और वो देखता है ड्राइवर की सीट पे ये आदमी बैठा हुआ था और वो भी कुछ ही देर में ज़ॉम्बी बनने वाला था। वो सीको से मदद मांगता है, लेकिन तभी वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाता है। वो सीको के ऊपर हमला कर देता है। सीको के साथ उसकी बहुत लड़ाई हो जाता है। सीको उसे ट्रेन से नीचे फेंक देता है। उसके बाद सीको देखता है कि उसके हाथ में उसने काट लिया है। ये देख के वो जल्दी से अपनी बेटी और उस लेडी को ट्रेन की रूम में ले जाता है और अपनी बेटी से कहता है कि तुम अपनी माँ के पास चले जाना और हमेशा खुश रहना। सुहान अपनी फादर की हाथ पकड़ लेता है और कहती है कि आप मेरे साथ ही रहो, मुझे छोड़ के मत जाओ। ये सुन के सीको भी रोने लगता है और सुहान के हाथ छुड़ा के और रोता हुआ ट्रेन के बाहर आ जाता है। उसे अपनी बेटी की बचपन याद आता है, जब वो उसे पहली बार गोद में उठाया था। सीको धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहा था और अपनी बेटी के भले के लिए वो मुस्कुराता हुआ ट्रेन से कूद के अपनी जान दे देता है। इसके बाद ट्रेन आखिरी स्टॉपेज में रुकता है और वो दोनों उतरता है और एक टनल के अंदर से गाना गाता हुआ बाहर आता है। टनल की दूसरी तरफ फोर्स तैनात था, जिन्हें सभी को मारने की ऑर्डर्स दिया गया था, लेकिन गाने की आवाज़ से उन्हें एहसास हो जाता है कि ये दोनों ज़ॉम्बीज़ नहीं है। इसीलिए वो लोग सुहान और उस लेडी को रेस्क्यू करके एक हॉस्पिटल ले जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।